नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी अस्त्रवास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय जो है थोड़ा सा हटके है। विषय है मृत्यु और ज्योतिष। मृत्यु क्या है, उसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरली मृत्यु का नाम लिया तो सब लोग डरते हैं, पर मृत्यु अटल है। आज के इस युग में कोई अमर नहीं है। जिसको आना है उसको जाना है। जो जितनी सांसें लेके आया है वो यहाँ पूरी करेंगे और उसको तो जाना ही है, भले 50 की उम्र में, 20 की उम्र में, 70 की या 100 की या 125 की, वॉटेवर, जाना तो नक्की है। यह एक अटल सत्य है। जनरली मृत्यु के बारे में बोलते हैं कि इंसान जब धरती पे आता है तो हमारे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करता है, या कहीं बाहरगांव भी जाना है तो बहुत सारा मैनेजमेंट करता है। टिकट निकालो, बैग भरो, ये चीज़ लो, वो चीज़ लो। पर जो इंसान अंतिम यात्रा पर जा रहा है उसके बारे में कभी नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु होगी तो मेरा आगे क्या होने वाला है। ये जो अंतिम यात्रा के बारे में जो इंसान सोचता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु सार्थक होती है। मृत्यु के बारे में साइंस कहता है कि जब इंसान की हार्ट बीट और सांसें रुक जाती है तो उसकी मृत्यु होती है। इज द डेफिनेशन ऑफ द डेथ इन मॉडर्न साइंस। बट हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, कहता है कि जब इंसान अपने सब कर्म, संसार के सब कर्म पूर्ण करता है तब उसकी आत्मा अपना ये देह त्याग के, यानी जूना वस्त्र त्याग के नया शरीर धारण करता है, उसे मृत्यु कहते हैं। यानी जीवन से अंतिम पड़ाव तक की यात्रा, यानी जीवन और मृत्यु, यह अंतिम सत्य है। अभी हम लोग ज्योतिष के बारे में बोला जाए, या फिर ये मेरा रिसर्च है कि जिस इंसान की मृत्यु, यानी जनरली 9 महादशाएं होती है, तो ये जो मेरा रिसर्च है, मेरी जो स्टडी है, मैंने देखा है कि 3 टाइप के मृत्यु होते हैं। एक मृत्यु होता है समाधि मृत्यु, यानी इंसान अपनी पूरी आयु पूर्ण करता है और आराम से देह त्याग करता है, उसे समाधि मृत्यु कहते हैं। दूसरी आती है मृत्यु का जो प्रकार जो बोलते हैं, जो अकाल मृत्यु। आपने सुना रहेगा कि अकाल मृत्यु हरणम, जिसकी मृत्यु कम एज में होती है, एक्सीडेंट में होती है, उसको कनिष्ठ मृत्यु बोला जाता है। और तीसरी मृत्यु जो आती है, जो बीमारी में, हॉस्पिटल में होती है। ये 3 टाइप के मृत्यु होते हैं। अब ये मृत्यु एक्सीडेंट से बोलो, बीमारी से बोलो, या पूर्ण आयु करके, तो ऐसी कौन सी महादशाएं आती है जब मृत्यु ऐसी आपको मिलती है? तो जनरली देखा गया है कि जिस इंसान हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, जिस इंसान की मृत्यु हार्ट अटैक, हृदय गति रुक जाने से होती है, उसकी निश्चित रूप से सूर्य की महादशा चलती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु बॉडी में पानी कम होने के कारण होती है, या फिर मनोविकार जो बोलते हैं, मानसिक विकार के कारण होती है, तो उस व्यक्ति की चंद्र की महादशा चलती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु अग्नि से होती है, हत्यारों से होती है, या जलकर होती है, तो उस टाइम में उस व्यक्ति की मंगल की महादशा होती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु अचानक उसकी वाचा बंद होती है, अचानक से वो बोलने में दब जाता है और उसकी जुबान बंद हो जाती है और मृत्यु होती है, तो निश्चित रूप से उसकी बुध की महादशा चालू होती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु परमात्मा का नाम लेते लेते ध्यान मग्न में मृत्यु होती है, उस व्यक्ति की उस वक्त गुरु की महादशा होती है। जो व्यक्ति अपने पेट के रिलेटेड
प्रॉब्लम में है, उसकी पेट के रिलेटेड बीमारियां हैं, स्किन के रिलेटेड बीमारियां हैं, उसकी मृत्यु शुक्र की महादशा में देखी गई हुई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में है, सुसाइड में है, गिरने से है या चोट लगने से है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की शनि की महादशा चलती है। और राहु की महादशा में व्यक्ति की मृत्यु बाय सुसाइड या लापता हो जाना, पहाड़ पे से गिरना, पानी में गिरना, रेल के पटरी के नीचे आना या फिर पॉइजन पीना, ये राहु की महादशा में घटित होती है। और केतु के जो महादशा है, इसमें ये मृत्यु जो बोलते हैं, ये मुक्ति की मृत्यु बोलते हैं, यानी अपनी आयु वो व्यक्ति पूर्ण करता है, या तो वो समाधि लेता है या फिर वो ध्यान मग्न होता है और आराम से उसका आयुष्य पूर्ण करता है। यानी ये सब महादशाएं हैं जनरली। तो इसका सिंपल निवारण है कि जिस व्यक्ति की जो महादशाएं चालू होती है उसके बारे में हम लोग उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव कम होता है। मृत्यु टलती नहीं, मृत्यु अटल सत्य है, पर मृत्यु को हम अच्छा बना सकते हैं कि हम जब मनुष्य भाव में आए हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं और लोगों की भलाई करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी महादशा में उसकी जो मृत्यु होती है वो अच्छी ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है। प्रणाम, नमस्कार।